परम पूज्य गुरुदेव एवं हम सबके आराध्य, हम सबके इष्ट साक्षात परम पिता परब्रह्म की अनन्य करुणा से, उनकी अहेतु की कृपा से हम सबको सत्संग करने का एक दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। सत्संग के उद्देश्य से हम सभी श्रीमद्भागवत महापुराण को केंद्र में रखकर भावपूर्वक 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। आज के इस चतुर्थ सत्र में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपस्थित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए आइए अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम सभी आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करें। जीवन में सौभाग्य के क्षण यदा कदा ही आते हैं। जो उन अवसरों को पहचान लेता है उनका जीवन उस सौभाग्य के आगमन से धन्य बन जाता है, और जो उन सुअवसर को पहचानता नहीं, आलस्य और प्रमाद में अपने समय को गंवाता रहता है, उसके जीवन में कभी भी सकारात्मक प्रगति संभव नहीं हो पाती। जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक परमात्मा के अनेकों अवतार इस धरा धाम पर हुए। उनकी सत्ता को जिन्होंने पहचान लिया, उनके कालखंड में जो जन्म लेकर के आए और जिन लोगों ने उनके द्वारा प्रदान किए गए सौभाग्य को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से धारण करने का प्रयोजन सिद्ध किया, उनका यह जन्म सार्थक हो गया। उन्होंने अपना कल्याण तो किया ही, साथ ही अपने साथ साथ अनेकों को अपनी नाव पर बिठा करके अनेकों का बेड़ा पार किया। ऐसे वर्ग में अनेकों महापुरुष, अनेकों महान आत्माएं एवं अनेकों ऋषि सत्ताएं, अनेकों भक्त, और उनका नाम लिया जाता है। भागवत भगवान की कथा है और भगवान के भक्तों की भी कथा है। केवल भगवान की कथा हो और भगवान के भक्तों की कथा न हो तो भगवान की कथा अधूरी रह जाती है। भगवान की कथा में भक्तों की कथा जब मिल जाती है तब जाकर के भगवान का पूरा क्रम पूर्ण हो पाता है। भक्त के बिना भगवान भी अधूरे हैं। और भक्त होते कौन हैं? जो भगवान के द्वारा दिए गए सुअवसर को पहचान कर उसमें उस सौभाग्य से स्वयं को लाभान्वित करते हैं, वही भक्त हैं।
जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के दोहरे प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वही भक्त कहलाते हैं। इसलिए भागवत के संदर्भ में संतों ने कहा है, भक्ति भक्त भगवंत वपु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। यानी भागवत में भक्ति की कथा है, भागवत में भगवंत की कथा है, भागवत में भक्त की कथा है और भागवत में गुरु की कथा है। प्रारंभ के भागवत महात्म्य में भक्ति की कथा हम सुनते हैं, फिर प्रथम स्कंद से लेकर के अष्टम स्कंद तक भगवान के भक्त की कथा हम सुनते हैं, फिर नवम स्कंद और दशम स्कंद में भगवान की कथा सुनते हैं और एकादश स्कंद में गुरु तत्व की कथा का समावेश दिग्दर्शित होता है। इन सबके सम्मिलित समन्वित स्वरूप से श्रीमद् भागवत का निर्माण होता है, श्रीमद् भागवत की रचना की गई है, जिसमें भक्त भी है, भगवंत भी है, भक्ति भी है और गुरु भी है। तब जाकर के संपूर्ण भागवत की रचना संभव हो पाती है, जिससे भगवान वेदव्यास को संतोष की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा बहाई गई ज्ञान की गंगा जन जन के उद्धार के लिए बिल्कुल सही सिद्ध होती है। कल हम लोगों ने जिस प्रसंग का शुभारंभ किया था, उस प्रसंग से एक प्रश्न उभर करके आया था। उस प्रश्न के उत्तर की चर्चा अंत तक भी हम लोगों ने संपन्न नहीं की थी। वो उस प्रश्न का स्मरण दिलावें कि भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है अथवा भागवती गंगा श्रेष्ठ है। जीवन में जब संकट आया तब भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित का जाना हुआ, क्योंकि कष्ट का निवारण भगीरथी तट पर ही संभव है। लेकिन उस कष्ट के पूर्ण निवारण का संयोग तब बना जब वो भागीरथी गंगा को छोड़कर भागवती गंगा की शरण में आए, गुरु की शरण में आए और उन्होंने गुरु के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भक्ति भक्त भगवंत की कथा सुनी। तब जाकर के उनका उद्धार संभव हुआ। सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं भगवान अपने भक्तों के निमित्त पहले से ही बना करके इस धरती पर विद्यमान कर देते हैं। यहाँ आने के पश्चात हमें यह बता भी दिया जाता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। परंतु मनुष्य अनेकानेक प्रकार के माया के जंजालों में फंसकर अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और जीवन के लक्ष्य को भूलने वाला सदैव भटकाव में ही, भ्रम में ही, भय में ही निमग्न रहता है। उसका एक एक कदम उसके लिए बोझ जैसा प्रतीत होता है और जिसके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए वह निर्धारित लक्ष्य पर धीरे धीरे ही सही पर एक एक कदम पर संतोष और आनंद की अनुभूति करता है। जब तक हमारा लक्ष्य न निर्धारित हो तब तक हम कितनी भी प्रगति कर लें, उसमें संतोष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि किसी यात्रा को जब हम करते हैं और मील के पत्थरों के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अभी इतनी दूरी और शेष है, तो फिर उस बढ़ते क्रम में हमें जैसे जैसे दूरियां घटती हैं वैसे वैसे संतोष और आनंद की अभिवृद्धि होती है। क्योंकि एक जानकारी है कि हमें इतनी दूरी तय करनी है, हमें इस स्थान पर जाना है, हमें ये लक्ष्य पूर्ण करना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
के बिहारी नंदलाल मेरो हैं। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो हैं। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो हैं। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके इतनी तालियां बजाइए कि नींद भाग जाए, खूब होश में आ जाइए। जय हो। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है,
एक चर्चा हम लोग ये कर रहे थे कि जीवन में सौभाग्य के अवसर को जो पहचान लेता है वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बना लेता है। इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में भी एक साथ कई सौभाग्य का सूर्योदय होता है, बल्कि हुआ है। पहला भाग्य, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। पहला सौभाग्य क्या मिला? मनुष्य शरीर मिला। दूसरा सौभाग्य, हो बड़े भाग पाई सतसंगा, बिनहु प्रयास हो ही भवभंगा। दूसरा सौभाग्य हो गया। तीसरा एक और भाग्य, हम लोग राष्ट्रगान में गाते हैं। क्या? पंक्ति आती है, भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान गाए बड़ा दिन हो गया। जब से स्कूल छूटा तब से गाने को मिला ही नहीं। भारत भाग्य विधाता, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। ये एक तीसरा सौभाग्य हो गया, भारत भाग्य विधाता। एक साथ तीन सौभाग्य यदि हमें प्राप्त हो रहे हों तो हम समझते हैं कि अब जीवन में कुछ और अतिरिक्त पाने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। एक बार स्वामी विवेकानंद जब 1800 संभवतः 93 में 4 वर्ष के पश्चात विदेश से भारत लौट करके आए और मद्रास में जब वो उतरे तो फिर उनके दर्शन के लिए बहुत बड़े बड़े लोग वहां उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, क्योंकि तब तक पूरे भारत में उनकी कीर्ति फैल चुकी थी। वहां के राजा भी उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे थे। एक ने पूछा था उनसे कि भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि आप 4 वर्ष तक विदेश में रहे और उन 4 वर्षों तक विदेश में रहने पर विदेशियों को आपके ज्ञान, आपके विज्ञान और आपके तप का लाभ प्राप्त हुआ, पर आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? विवेकानंद ने कहा कि सबसे अधिक लाभ हमें ही प्राप्त हुआ वो ये कि भारत में रह करके जिन बातों को मैं परंपरा और अंधविश्वास के नाते केवल मान लेता था, वहां जाने के पश्चात हमें इसका अनुभव हुआ कि वास्तव में भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां पर साक्षात देव शक्तियों का निवास है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि 84 लाख योनियों में भटकने वाले प्रत्येक प्राणी को जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको कम से कम एक बार तो भारत की धरती पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना यहाँ पर आए उनके ईश्वर प्राप्ति का संकल्प कभी पूरा हो नहीं सकता। भारत में ज्ञान, विज्ञान, इन सब की पराकाष्ठा विद्यमान है। इस देश ने, इस राष्ट्र ने पूरे संसार को जो मानवता का धर्म प्रदान किया है, जो भारतीय संस्कृति प्रदान की है, जो सनातन धर्म की परंपराओं को दिया है, वो और दुनिया के किसी कोने में भी मिलना संभव नहीं है।
तो साथियों, हम सबके जीवन में 3 प्रकार से एक साथ सौभाग्य का संयोग बन रहा है। पहला कि हमें मनुष्य जीवन मिला, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। अरे देवताओं की तो बात छोड़िए, साक्षात परमात्मा परब्रह्म भी इसी योनि में, इसी शरीर को धारण करने के लिए यहाँ पर उनका आगमन होता है। मनुष्य शरीर की ऐसी विशेषता है। समस्त प्राणियों में परमात्मा की जो सर्वोत्कृष्ट कृति है वो है साथियों यह मनुष्य जीवन, यह मानव शरीर, जिसके बारे में सभी संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने, सभी विचारकों ने इस शरीर की महिमा गाई है। साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। यहाँ आकर के बस आप ईश्वर के दरवाजे पर खड़े हैं। अब तो केवल ड्योढ़ी डांकने भर की देरी है। आप चाहें तो ड्योढ़ी दांत करके ईश्वर की दरबार में उनके समक्ष उनको स्पर्श कर पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो फिर यह जीवन बेकार हो जाता है। तो मनुष्य शरीर की महिमा सभी ऋषियों, सभी संतों ने गाई है। जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान, इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान, जीवन बड़ा महान। इसे पा लेने के पश्चात अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि यह जीवन कल्प वृक्ष है, यह जीवन पारस मणि है, पारस पत्थर है। यह अपने आप में एक बहुत अनूठी विभूति है, क्योंकि परमात्मा ने अपनी सभी शक्तियां, सभी विभूतियां बीज रूप में इस मनुष्य शरीर को प्रदान कर दी है। यदि मनुष्य इस अवसर के लाभ को पहचान ले और इसे अपने जीवन में सार्थक बनाने के लिए कटिबद्ध हो जाए, तो फिर उसका यह जीवन देवताओं के, ऋषियों के समान बन सकता है और वो नर से नारायण बन सकता है। इस मनुष्य शरीर की यह विशेषता है। इससे हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे अपने समस्त सिद्धियों और रिद्धियों को हासिल कर सकते हैं। योग करने की छूट केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है, क्योंकि बाकी अन्य प्राणी केवल भोग सकते हैं, पर योग का अवसर केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, पहला सौभाग्य हमारे जीवन का यही है। वो क्या है? वो है मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, जो हमें परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमने यह मानव जीवन पाया। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। एक एक अंतरा दोहराते चलेंगे और गीत के माध्यम से भाव को समझते चलेंगे। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सतकर्म सद्गुरु के भैया। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सतकर्म सद्गुरु के भैया। माया के चक्कर में माया के चक्कर में फंस कर के हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी, जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। बड़े भाग्य से ये मनुष्य जीवन मिला है।
पर ये जीवन हमने खाने कमाने में यूं ही बर्बाद कर दी। जितनी हमारी उम्र बीती है उतनी उम्र में हमने क्या हासिल किया? क्या जो पाया वो स्थिर है, वो अस्थाई है अथवा अस्थाई है? विचार करें तो हमारा इतना जीवन बीत गया पर हमें अब तक कुछ भी हासिल न हुआ। बस जो मिला उसको गंवाते जा रहे हैं, जो मिल रहा वो गंवाते जा रहे हैं। समय मिला समय गंवाया, धन मिला धन गंवाया, जीवन मिला जीवन गंवाया, प्रतिभा मिली प्रतिभा गंवाई, सब हाथ से निकलता जा रहा है। जिस प्रकार रेत की ढेर मुट्ठी से सरकती चली जाती है, उसी प्रकार इस जीवन में प्राप्त समस्त सुख सुविधाएं, समस्त संपदाएं सरकती चली जा रही हैं। अभी चेत जाएं तो बात बन जाएगी और यदि अभी ना चेते तो बात बिगड़ जाएगी। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। जरा सोच ले जरा सोच ले, साथ ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। पहला सौभाग्य ये मनुष्य शरीर मिला। दूसरा सौभाग्य, अब पहले ही सौभाग्य का यदि उपयोग कर लेते तो दूसरे सौभाग्य की आवश्यकता ही न पड़ती। लेकिन भगवान की ये बड़ी कृपा कि एक दूसरा सौभाग्य भी हमारे जीवन में उन्होंने दिया। और वो क्या दिया? सत्संग दिया। सत्संग की बड़ी महिमा है साथियों। मनुष्य यदि वास्तव में आज जो कुछ भी है वो केवल और केवल सत्संग के नाते है, सत्संग से ही उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जिससे वो अपने जीवन में विकास कर सकता है, प्रगति कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिष्कार कर सकता है। ये केवल और केवल सत्संग से ही संभव है। और साथियों, सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक आधी घड़ी की भी आधी घड़ी यदि मिल जाए, एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, आधी 12 मिनट को, और 12 का भी आधा 6 मिनट का, यदि मात्र 6 मिनट का भी जीवन में सत्संग मिल जाए तो जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। किसी ने पूछा संतों से कि भगवान पूरे 24 घंटे और जन्म जन्मांतर के अपराध को मिटाने की सामर्थ्य किसी एक 6 मिनट के सत्संग से कैसे संभव है? एक संत ने बड़ा सुंदर बात, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि भैया यदि 5 किलो दही की आवश्यकता है तो जोरन केवल 2-4-10 बूंद ही डाला जाता है और पूरा दूध बदल करके दही बन जाता है। उसी प्रकार जीवन में कितना भी पाप ताप संताप हो, कितने भी अन्याय हो, कितना भी अधर्म हो, यदि 6 मिनट के सत्संग का जोरन जीवन में पड़ा तो पूरा जीवन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। ऋषियों की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से, बिना प्रभु की कृपा के सत्संग की भी प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संतों का मिलन संभव नहीं है। और जब तक संत न मिले तब तक सत्संग नहीं होगा, और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं जगेगा, और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक मनुष्य बन नहीं पाएगा। ओ बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई।
सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। पारस परसि कुधात सुहाई। पारस परस सुधात सुहाई। मज्जन फल देखिय तत्काला। मज्जन फल देखिय तत्काला। काक होई पिक बकहूँ मराला। काक होई पिक बकहूँ मराला। कौआ भी बगुला बन जाता है, हंस बन जाता है। कैसे? सत्संग से। सठ सुधरहि सतसंगति पाई। बड़े बड़े दुष्ट भी संगति पाकर के सुधर जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि को नारद जी का सत्संग मिला तो वो कितने बड़े डाकू थे, रत्नाकर, और वो बन गए क्या? साक्षात ब्रह्मर्षि बन गए। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी माता रत्ना का सत्संग मिला कि अस्थि चरणमय देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में तो होत न तब भव। उनको सत्संग मिला तो वो राम बोला, तुलसीदास बन गए। सत्संग मिला तो बिल्व मंगल सूरदास बन गए। सत्संग मिला तो अंगुलिमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। बड़े बड़े लोग जो कुमार्ग पर बढ़ चुके थे, सत्संग मिला यमदूतों का, वैष्णव के पार्षदों का, तो भैया अजामिल जैसा डाकू भी संत बन गया। ये कैसे संभव हुआ? केवल सत्संग से। दूसरा सौभाग्य, और हाँ एक तीसरा सौभाग्य कि हम उस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं जिस धरती पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। आइए दो पंक्तियां इसकी भी गुनगुनाते। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दोनों हाथ से तालियां बजाइए और इस धरती की महिमा सुनिए। ये धरती बड़े सौभाग्य से मिलती है साथियों। ये वो धरती है जहां साक्षात परमात्मा ने कई बार अवतार लिया है और इस धरती के कण कण को पवित्र बनाया है। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये धरती
सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए एक साथ। गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। जहाँ दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब को अमृत पिलवाए। ये अमृत पिलवाए। कहीं पे ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। कहीं पे ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ प्रेम की बंसी बनी बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत माता की बड़ी आवाज निकालिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ जय घोष करिए। भारत माता की जय। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो ये तीसरा सौभाग्य है कि हमें भारत की धरती पर ये अवसर प्राप्त हुआ